तो 2026 का केंद्रीय बजट आ गया है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या खास है और इसका हम सब पर क्या असर होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि ये बजट है कैसा? क्या ये एक एम्बिशियस, आगे की सोचने वाला बजट है, या फिर आज के हालात को देखते हुए एक कॉशियस यानी सावधानी भरा कदम है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी भी बजट को अकेले में नहीं देखा जा सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब ये बजट बन रहा था तो दुनिया भर में चल क्या रहा था। तो माहौल कुछ ऐसा था कि दुनिया भर में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी, मतलब एक अनिश्चितता का माहौल था। सोना चांदी जैसी कमोडिटीज की कीमतें नीचे जा रही थीं और ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यानी देशों के बीच तनाव भी काफी बढ़ा हुआ था। अब जाहिर सी बात है, इन सब बाहरी दबावों का असर सरकार के बड़े फैसलों पर पड़ना ही था। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद बजट में एक फ्यूचर विजन, एक भविष्य का नजरिया भी पेश किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं उन इनिशिएटिव्स की जिनका मकसद है एक विकसित भारत बनाना। बजट की सबसे बड़ी हेडलाइन अनाउंसमेंट्स में से एक था इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, और इसमें भी सबसे बड़ी बात 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जिसका सीधा मकसद है देश में कनेक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। और ये कॉरिडोर कौन से है? ये देश के बड़े इकोनॉमिक हब्स जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सबको आपस में जोड़ेंगे। इससे होगा क्या? उम्मीद यही है कि इससे बिजनेस और ट्रैवल दोनों को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया। इसके अलावा बजट में टेक्नोलॉजी पर भी एक बड़ा दांव खेला गया है। फोकस कहाँ है? सेमीकंडक्टर्स, एआई और डोमेस्टिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मतलब साफ है, भारत को फ्यूचर टेक का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है। और इस बारे में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, वो देखते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। टैक्स में छूट दी जाएगी, दूसरे फायदे दिए जाएंगे ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत आएं, और साथ ही ये भी पक्का किया जाएगा कि हम सबका डेटा देश के अंदर ही रहे, सुरक्षित रहे। अब इससे 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा और दूसरा हमारे स्किल्ड नौजवानों के लिए नई जॉब्स भी बनेंगी। और हाँ, इन सब बड़े बड़े प्लान्स को जमीन पर उतारने के लिए पैसा भी चाहिए। तो सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए पूरे 12 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका मकसद यही है कि इन उभरते शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा है कि भाई इस बजट में आम टैक्स पेयर मतलब मिडिल क्लास के लिए क्या है। तो देखिए, पिछले साल इनकम टैक्स में बड़े बदलाव हुए थे। इस बार सरकार ने स्थिरता को चुना है, मतलब स्टेबिलिटी। सीधी सी बात यह है कि सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो जैसा था वैसा ही है। तो मिडिल क्लास के लिए तस्वीर कैसी है? थोड़ी मिली जुली है। एक तरफ तो कुछ राहतें हैं, जैसे आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, विदेश पैसे भेजने पर जो टीसीएस लगता था उसे भी कम कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बोझ भी हैं, जैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर लगने वाला एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो अब बढ़ गया है। अच्छा, टैक्स की बात तो हो गई। अब देखते हैं भी सस्ता क्या क्या हुआ है। तो लिस्ट में है मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें, सोलर से जुड़े कुछ सामान, और हाँ, कुछ खास कैंसर की दवाएं भी सस्ती हुई हैं। तो यहाँ आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बजट में हेल्थ और सोसाइटी जैसे सोशल सेक्टर्स के लिए क्या खास घोषणाएं थी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं। 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे, 17 तरह की कैंसर दवाओं पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है और 7 रेयर डिजीजेस की दवाइयों को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इन सब कदमों से उम्मीद यही है कि इलाज थोड़ा और सस्ता और एक्सेसिबल हो। एजुकेशन और महिला कल्याण के मोर्चे पर भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। पहला, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, पूरे देश में लगभग 800। और दूसरा, 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। इन दोनों का मकसद साफ है, पढ़ाई के मौके बेहतर बनाना और लड़कियों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना। तो इस पूरे बजट पर रिएक्शन कैसा रहा? चलिए देखते हैं।
कि किसने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं बाजार की। तो शेयर बाजार का जो इमीडिएट रिएक्शन था वो काफी नेगेटिव था। बजट वाले दिन सेंसेक्स 2300 पॉइंट्स और निफ्टी 600 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये एक बड़ी गिरावट थी जो कहीं ना कहीं निवेशकों की चिंता को दिखाती है। विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया? विपक्षी नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ये बजट सिर्फ कुछ लोगों के लिए है और ये किसानों, गरीबों और गांव वालों की समझ से बिल्कुल बाहर है। और इसके बिल्कुल उलट सरकार के सहयोगियों ने इसे एक क्रांतिकारी बजट कहा है। जैसे रामदास अठावले का कहना है कि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये बजट मुश्किल समय के लिए एक सोची समझी विवेकपूर्ण योजना है या फिर आम आदमी के लिए एक चूका हुआ मौका? इसका जवाब शायद इस पर निर्भर करता है कि इसे कौन किस नजरिए से देख रहा है।